हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HW करंट अफेयर्स। आज है 29 अप्रैल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 29 अप्रैल के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, पहली बार चैनल पे आए, पहली बार चैनल विजिट किया है, आपको बस स्टार्टिंग से एंड तक क्लास में रहना है। साथ ही हम लोग 10 क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर ही रिवाइज कराएंगे। साथ ही रिवीजन रहेगा जो कि कल का होगा, कल की क्लास का रिवीजन होगा। और लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आपको कमेंट के थ्रू आंसर करना है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मधुसूदन साई को किस देश का सर्वोच्च सम्मान, जो कि कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, ये सम्मान का नाम है, से सम्मानित किया गया है? तो ये किस देश का है? तो ये फिजी कंट्री का है, आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं कंपनी ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। यह पुरस्कार स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान हेतु दिया जाता है। 2024 में यह पुरस्कार हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी मिला था। बात कर लेते हैं फिजी की कैपिटल की। तो फिजी की कैपिटल है सुआ। करेंसी की बात करें तो ये फिजियन डॉलर है। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द कश्मीर शॉल नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो ये एक राइटर हैं जिनका नाम है रोजी थॉमस। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्टर हैं, ये ब्रिटिश मीडिया रिपोर्टर भी है। सॉरी, मैंने राइटर बोल दिया, ये रिपोर्टर हैं। और बात कर लेते हैं इसी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में आ सकने वाली बुक्स के नेम और उनके राइटर्स। तो ब्रिंग इट ऑन एक बुक है, इसके जो राइटर हैं ये दीपा मलिक जी हैं। माई बिलव्ड लाइफ अमिताभ कुमार। और वाई भारत मैटर्स ये एस जयशंकर, जो कि हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर हैं। रतन टाटा ये लाइफ, ये किसने लिखी है? ये थॉमस मैथ्यू ने लिखी है। कॉल ऑफ द गिर ये परिमल नाथवान जी ने लिखी है। आप फिर से देख सकते हैं, परिमल नाथवान लिखा है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये नितिन अग्रवाल जी बन गए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो ये 26 अप्रैल को मनाया गया। बात कर लेते हैं इसकी थीम की। इसकी थीम क्या रही है? तो ये एनिमल हेल्थ टेक्स ए। तो एक बार मैं फिर से थीम को रिवाइज करा दूँ। तो थीम रही है एनिमल हेल्थ टेक्स ए टीम है यहाँ पे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य व यूनियन टेरिटरी ने वंदना योजना शुरू की है? तो ये दिल्ली ने शुरू की है। 70 से अधिक वर्ष वाले व्यक्तियों 70 से अधिक आयु के वर्ष वाले व्यक्तियों को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज दी जाएगी इस योजना के तहत, जो कि योजना का नाम है वंदना योजना। ये दिल्ली में शुरू की गई है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण ने सफलम 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये सोनीपत, जो कि हरियाणा में पड़ता है, यहाँ हुआ है। और हरियाणा की राजधानी की बात करें तो चंडीगढ़ है, और ये चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है। दो स्टेट्स की राजधानी है। चलते हैं हम सफलम के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। बात करें एडिशन कौन सा था? तो ये सेकंड एडिशन था। 25 से 26 अप्रैल 2025 तक चला। अभी जो निकल गया है 25-26 अप्रैल। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। तो विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने एक दशक में कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 171 मिलियन लोगों को भारत ने एक दशक में गरीबी से बाहर निकाला हुआ है। तो ये रिपोर्ट किसके जारी हुई है? तो रिपोर्ट है ये ब्रीफ ऑन पॉवर्टी एंड इक्वालिटी, जारी करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो 1944 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में है। प्रेसिडेंट इसके अजय बांगा हैं। कल मैंने आपको शायद पढ़ाया था, एक क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड, विश्व बैंक से, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। उसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी, फिर से भी रिवाइज हो जाएंगी, तो इससे आपको याद रहने में मदद मिलेगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश को थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग प्रबंधन के लिए
$2 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजी है। देखो भाई, भारत कितना उदारवादी है कि $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता प्रदान कर रहा है अपने पड़ोसी देश को। तो ये नेपाल को किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। और रोग की बात करें तो थैलेसीमिया और सिकल एक सेल रोग है, जिसके लिए भारत ने $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता करी है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, हाल ही में IPL में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो सबसे यंग जो बल्लेबाज हैं तो ये वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं सबसे कम बॉलों में। तो कितनी बॉल्स में? तो 35 बॉलों में 100 रन इन्होंने बनाए हैं। एज की बात करें तो इसमें 14 ईयर्स इनकी एज दिखाई गई है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज हाल ही में भारत ने दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो ये 87 पदक जीते हैं, जिसमें कि 83 गोल्ड रहे हैं। बड़ी बात है कि गोल्ड की जो यहाँ पे नंबरिंग है काफ़ी ज़्यादा है। 83 गोल्ड हैं और 3 सिल्वर हैं, 1 है ब्रॉन्ज। एडिशन की बात करें तो एडिशन फर्स्ट है, जो कि 2022 में बैंकॉक के थाईलैंड में हुआ था, जो कि बैंकॉक। चलते हैं आज के रिवीजन पॉइंट्स पर। रिवीजन पर जाने से पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि साथियों, आपको अगर क्लास अच्छी लगी है और कम समय में आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा कुछ आपको दे पा रहा हूँ, तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और शेयर ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच पाऊँ और उनकी सबकी हेल्प हो जाए। यूट्यूब पर सबसे कम समय में ये क्लास आपको सबसे ज़्यादा कंटेंट देने की काम कर रही है, जिसमें आंसर के साथ साथ उससे रिलेटेड पॉइंट्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि स्टैटिक जीके भी इसमें होती है और करंट के बहुत सारे इसमें पॉइंट बन जाते हैं, जो कि एग्ज़ाम में आपको बहुत ही मदद करेंगे। तो चलते अपने पहले रिवीजन के पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है रिवीजन का, वर्ष 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेज़बानी करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश होगा। तो ये कौन सा देश होगा? तो ये ब्राज़ील होगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा आरंभ करने की घोषणा हुई है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध इससे है कि यहाँ पे 2 दर्रे दिखाए गए आपको इन आंसर में। तो इन 2 दर्रों से होकर 2 ही रास्ते हैं जो कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जा सकती। तो पहले दर्रे का नाम है लिपुलेख दर्रा और दूसरे दर्रे का नाम है नाथुला दर्रा। इन्हीं से होकर जाया जाता है। बात करें कैलाश पर्वत की ऊंचाई, ये तो 6638 मीटर इसकी ऊंचाई है और शिव व पार्वती जी का निवास स्थान है। इसीलिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हैं। 2020 में इस यात्रा को कोविड के दौरान स्थगित कर दिया गया था। जून में ये खोल दी जाएगी, जून से अगस्त तक चलेगी 2025 में। चलते अपने थर्ड क्वेश्चन पे। साथियों, रिवीजन पॉइंट का हमारा अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में एशिया में लेवल 5 की कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला हवाई अड्डा बना है। तो ये कौन सा बना है? तो ये कैंपगोडा एयरपोर्ट बना है, जो कि बेंगलुरु में पड़ता है। ये ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन 95.6% कम हुई है, इसीलिए ये लेवल 5 की कार्बन मान्यता प्राप्त की है इस हवाई अड्डे ने। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑल इंडिया स्टील का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये मुंबई में किया है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व बैंक की निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला का सदस्य बनाया गया है। तो ये किसको बनाया गया था? सुनील भारती मित्तल जी को बनाया गया है। ये भारतीय इंटरप्राइजेस के अध्यक्ष भी हैं। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला रिवीजन का क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पहली वातानुकूलित EMU ट्रेन सेवा कहाँ लॉन्च हुई है? तो ये चेन्नई में लॉन्च हुई है। चलते हैं अपने अगले 7th क्वेश्चन पर। स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025 में AI इन्वेस्टमेंट को लेकर भारत की रैंक क्या रही? तो ये भारत की रैंक 7th रही है AI इंडेक्स की रैंकिंग के अनुसार। यह रैंकिंग 2013 से 2024 के डाटा के ऊपर आधारित है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में मोदी स्मृति संग्रहालय कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये मोतीहारी में लॉन्च हुआ है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अप्रैल 2025 में किस देश ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है? ये चाइना ने किया है। ये मैं एक बार और भी करा चुका हूँ आपको। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खोंगजोम दिवस कब मनाया गया? तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि मणिपुर में मनाया जाता है।
यह दिवस के बारे में आपको बता दूं तो यह दिवस 1891 में अंगला मणिपुरी युद्ध में हुए शहीद मणिपुरी नायकों की याद में मनाया जाता है। तो आप सबको पॉइंट क्लियर ही हो गया होगा कि खोंगजुंग दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में पाकिस्तान ने शिमला समझौते को रद्द करने की घोषणा की है, तो ये किस वर्ष में हुआ था? ये समझौता किस वर्ष में हुआ था, शिमला समझौता? तो ये 1972 में 1972 में हुआ था। और चलते हैं अपने आज के क्वेश्चंस पर, क्योंकि रिविजन्स हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं अपने आज के रिवीजन पर, आज के जो क्वेश्चंस हैं। तो ये रहे आपके सामने आज के क्वेश्चंस, जिनका आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स के थ्रू। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा कहाँ प्रारंभ किया है? और खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 में टॉप पर रही है, तो कौन सी रही है, आपको ये बताना है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई करंट अफेयर क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।